ये। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। RRR का ये। और बाहुबली का ये सीन। सब कुछ टॉम एंड जेरी से कॉपी किया गया है। पर इससे पहले कि मैं आपको वो सीन बताऊं, जानते हैं कि कैसे कोई मिल गया को अपना एलियन वाला कॉन्सेप्ट डोरेमोन से मिल गया। लेकिन इस महान कॉपी को देखने के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि क्या शाहरुख की 1000 करोड़ कमाने वाली पठान ने भी कार्टून से कॉपी किया है। वेल, इन सारे राजों से पर्दा हटाते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गलती से मिस्टेक। मगर इसी गलती से मिस्टेक के चक्कर में जग्गा जासूस ने पूरा टिन कार्टून कॉपी कर लिया, और न सिर्फ एक बार, बार बार, हर तरह से। कॉपी नंबर 1, शुरू से अगर शुरू किया जाए तो भाई लोग, जग्गा जासूस और टिन दोनों का पोस्टर एक जैसा दिखाई देगा। कॉपी नंबर 2, दोनों के बाल और कपड़े पहनने का स्टाइल एक जैसा है। कॉपी नंबर 3, जग्गा जासूस को मूवी में चाइनीज पकड़ लेते हैं, और वैसा ही सीन टिन कार्टून में भी बताया गया था, और वहाँ से भागने के लिए गाड़ी और ट्रेन वाला सीन भी मेकर्स ने कॉपी कर लिया। कॉपी नंबर 4, सेम कलर का प्लेन और टैंक का इस्तेमाल करना। हालांकि अगर रणवीर की माने तो उन्होंने मूवी रिलीज के पहले ही बयान दिया था कि जग्गा जासूस टिन से मेल खाएगा, और तब शायद मेकर्स को भी नहीं पता होगा कि उनकी बात इतनी सच निकलेगी। और आज फैक्ट भाई आपको ये फैक्ट बता रहा होगा। नंबर 2, फुल पैकेज। हमारा चेरी पुष्पा से कम है के, पर पुष्पा का ये किलर स्टाइल चेरी की बदौलत बताने वाले टॉम को भी नहीं भूले। उन्होंने पुष्पा के फेमस डांस मूव को भी टॉम एंड जेरी में ढूंढ ही निकाला। पर सिर्फ पुष्पा नहीं, हर बड़ी फिल्म के सीन होने से पहले ही टॉम एंड जेरी में शामिल हो चुके थे। जैसे बाहुबली का ये सीन, जहाँ पुल टूटने पे बाहुबली देवसेना के लिए पुल बन गए थे, और ऐसे ही टॉम एंड जेरी में टॉम इस बच्चे के लिए। और इस बात की पुष्टि खुद SS राजामौली ने तो नहीं की, पर उनकी दूसरी फिल्म RRR के कई सीन्स देखकर यही लगता है कि उनकी इंस्पिरेशन भी टॉम एंड जेरी से ही थी, क्योंकि ये और ये सब कुछ टॉम एंड जेरी में ऑलरेडी हो चुका था। और ये सिर्फ साउथ की फिल्मों में नहीं, बॉलीवुड के सल्लू भाई के साथ भी हुआ है। नंबर 3, मिस्टर बीन नंबर 1। शर्ट, पैंट, सॉक्स, कोट, टाई और दांतों की घिसाई, आप एक एक चीज मिला लो, आपको फर्क नहीं मिलेगा। पर हॉलीवुड वाले इस बच्चों के शो मिस्टर बीन ने हीरो नंबर 1 की हीरोगिरी को कॉपी किया, या गोविंदा ने ये सीन उनसे? वेल, अफसोस, पर इसका जवाब मिस्टर बीन के फेवर में है, जो 1997 में हीरो नंबर 1 के आने से 2 साल पहले ही ये सीन करके शो बंद कर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि आप गोविंदा पर उंगलियां उठाओ, फैक्ट भाई बता दे कि मिस्टर बीन के एपिसोड द ट्रबल विद मिस्टर बीन का ये सीन चोरी चुके नहीं, इंस्पायर्ड बताकर उठाया गया था। पर एक सीन की कॉपी पेस्टिंग से क्या ही फर्क पड़ेगा, जब इनकी फिल्म खुद 1972 में आए बावर्ची फिल्म के थीम की कॉपी थी, जो खुद बंगाली फिल्म की रीमेक थी। इसके बावजूद गोविंदा की फिल्म ने उस दौर में 309 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 4, टाइगर और पठान। मेरे करण अर्जुन आ गए और छा भी गए, मगर आने के साथ ही चोरी, और वो भी 4 साल के कमबैक के बाद। वे जहाँ ये बात शाहरुख के कमबैक को शोभा नहीं देती, वहीं पठान के ट्रेन वाले एक्शन सीन को लोगों ने कॉपी का टैग लगा दिया। इस सीन में शाहरुख और सलमान खाई में गिरती हुई ट्रेन से बचते हैं, और वैसा ही सीन आपको जैकी चैन एडवेंचर्स कार्टून में भी दिख जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पठान के सॉन्ग के ऊपर भी कई इल्जाम लगाए गए। इनफैक्ट झूमे जो पठान गाने को वैलोरेंट गेम के गाने की कॉपी भी बताया जा रहा है। इसी तरह पठान पर और कई चीजें कॉपी करने का आरोप लगता गया, पर SRK की मूवी होने की वजह से इन सारे दावों को खारिज किया गया। लेकिन क्या आपको भी पठान के सीन कॉपीड लगते हैं? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, अ फ्लाइंग कॉपीकैट। अगर आपको लगता है कि मूवीज में आने वाला पहला सुपर हीरो क्रिश है, तो आप गलत हो, क्योंकि टाइगर के पापा ये काम 1985 में ही कर चुके हैं, जिसके बाद सुपर हीरो के अंदाज में हमें उनका बेटा 2016 में दिखाई दिया। लेकिन जहां फ्लाइंग जट को 1993 में आने वाले मिटियोर मैन की कॉपी बताया जा रहा है, वहीं फैक्ट भाई ने फ्लाइंग जट और कैप्टन प्लेनेट कार्टून के बीच सिमिलरिटीज ढूंढ निकाली। इस मूवी में अमन को नेचर से पावर्स मिलती है, बिल्कुल कैप्टन प्लेनेट की तरह, और मूवी में विलेन को पावर पोल्यूशन और गंदगी से मिलती है, बिल्कुल कार्टून के विलेन की तरह। ऐसा ही कंपैरिजन ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के रिलीज के वक्त भी बताया गया था, जहां आग जैसे बाकी एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पर उस वक्त भी पूरे किस्से को महज एक इत्तेफाक के तौर पर खारिज कर दिया गया। और शायद वो इसलिए क्योंकि जब मूवी रिलीज हुई ऐसी कोई भी सिमिलरिटी सामने नहीं आ पाई। नंबर 6, डोरेमोन का जादू।
ये धुन बजाकर रोहित ने जादू के एलियन शिप को धरती पे बुलाया जो उसे उसकी माँ ने सिखाई थी, राइट। पर आज फैक्ट भाई बताएगा कि इस तरह बटन दबाकर एलियन बुलाने का आइडिया शायद कोई मिल गया फिल्म के डोरेमोन से मिला था। उस एक एपिसोड से जहाँ नोबिता स्कूल से घर लौटता है और डोरेमोन को अपने कमरे में ढूंढता है, पर इस दौरान उसका पैर एक रिमोट से टकरा जाता है और वो शुरू हो जाता है। ऐसे में डोरेमोन आए और नोबिता को डांटे, उससे पहले ही नोबिता कुछ ऐसा करता है और उसके घर एलियन भी आता है। हालांकि इसके अलावा इन दोनों कहानियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहाँ रोहित की हैप्पी एंडिंग हुई वहीं डोरेमोन में आए एलियन की वजह से नोबिता गलती से ही सही पर 100 मार्क्स लाता है। लेकिन इससे पहले कि नोबिता वो टेस्ट पेपर अपनी मॉम को दिखाए, एलियंस उसे खा जाते हैं और पूरे मार्क्स लाकर भी उसे डांटी मिलती है। नंबर 7, हिट या कॉपी। क्या कोई मूवी फ्यूचर में आने वाले एनीम से कॉपी कर सकता है? अगर आप भी इस बात से कन्फ्यूज आ गए हो तो रुक जाओ, फैक्ट भाई समझाएगा। तो देखो, 2017 में आने वाले सीक्रेट सुपरस्टार मूवी ने अपने मूवी का प्लॉट 2022 में आने वाले डायमंड एनीम से कॉपी किया है। कैसे? वेल, दोनों ही जगह भोली सी एक लड़की होती है, दोनों को ही म्यूजिक का ज्यादा शौक होता है और तो और अपनी पहचान भी दोनों छुपा के रखते हैं। लेकिन भाई लोग, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां डायमंड का ये प्लॉट सिर्फ 3 एपिसोड तक चलता है, वहीं इस कॉन्सेप्ट पर सीक्रेट सुपरस्टार ने मूवी बना डाली। और जहां तक बाद में बने इस एनीम की कॉपी का सवाल है, तो इस एनीम की महंगा 2016 यानी सीक्रेट सुपरस्टार के 1 साल पहले रिलीज हुई थी। मगर इस सब के बावजूद सीक्रेट सुपरस्टार हिट रही, जहां चाइना और हांगकांग जैसे देशों ने भी इसकी जम के तारीफ की थी। नंबर 8, कुछ रिश्ता है मेरा एनीम से। अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मास्त्र एक सुपर हीरो एनीम की चोरी है, तो क्या आप मानोगे? वेल, ना कहने से पहले फैक्ट भाई की सुनो। तो ब्रह्मास्त्र एक सुपर हीरो एनीम में बॉलीवुड का तड़का इसलिए लगता है क्योंकि बॉलीवुड की सामग्री बोले तो गाना बजाना, ठुमका लगाना और एक लव स्टोरी के साथ इसमें ऐसी चीजें हैं जो ड्रैगन बॉल और नेरुटो जैसे एनीम में देखने को मिलती है। जैसे पहला, कई पॉपुलर एनीम पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड होते हैं जिन्हें क्रिएटिवली डेवलप करते हैं और ब्रह्मास्त्र भी इंडियन कथाओं से जुड़ा है। दूसरा, नेरुटो सीरीज में नेरुटो हर बार हारने की कगार पर होकर भी एक नई पावर को अनलॉक करता है और जीतता है, वैसे ही जैसे फिल्म में शिवा ने अपनी पावर्स को अनलॉक करके अपने जीत हासिल की थी। और हालांकि फैक्ट भाई की बाज वाली नजरों में ब्रह्मास्त्र के नेरुटो से कॉपी होने का सबूत नहीं लगा, पर इस कटघरे में सल्लू भाई के ब्रदर अरबाज खान फंस गए हैं, जिनकी इस फिल्म में नेरुटो का ये गाना सुनाई दिया था। नंबर 9, मैं किसे चुनता हूँ। बॉलीवुड बिना क्रेडिट दिए कार्टून और एनीम से इंस्पिरेशन लेने के लिए कितना ही बदनाम हो जाए, पर रणवीर सिंह को इस मामले में टक्कर देना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि शायद बाकी स्टार सुबह उठकर स्टाइलिश से पूछकर और ब्रांड्स देखकर अपना ड्रेस चुनते हैं, लेकिन रणवीर नहीं। वो सुबह उठकर सोचते हैं कि मैं कौन सा पोकेमोन चुनूं और पोकेमोन का चुनाव करके वो रेडी हो जाते हैं। और अब तक वो पिकाचू से लेकर म्योट और सारे पोकेमोन बन चुके हैं। अब कोई पोकेमोन बना तो कोई बना निंजा हथौड़ी। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में उनका ये निंजा जैसा स्टंट देखकर लोगों ने उन्हें निंजा हथौड़ी का दर्जा दे डाला। और लोग यही नहीं रुके, उन्होंने इनका वीडियो निंजा हथौड़ी के टाइटल ट्रैक पे भी लगा डाला। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। तो भाई लोग, ये थे वो सस्ती मूवी कॉपीज जो कार्टून से चुराए गए थे। पर क्या आपको इनके अलावा और किसी मूवी की कॉपी के बारे में पता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इसके साथ आप इंडियन कार्टून्स और एनीम का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।